और 48 घंटों के बाद पशु की हीट खत्म हो जाती है, उसमें आप लोग पहले दिन के अंत में भी एक इंजेक्शन एक इंसेमिनेशन कर सकते हो, फिर दूसरे दिन के अंत में भी एक इंसेमिनेशन कर सकते हो। सर कोई पशु ऐसा होता है कि मतलब जिसका टाइम पीरियड हीट का टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा सर इसका मतलब हमें किस टाइम पे उसकी एआई करनी और हमें कैसे पता चलेगा कि इसका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग है? हाँ ठीक है बेटे, देखो कई केसेस में जिन पशुओं की मैंने आपको बोला जब अंडे दाने के ऊपर ग्राफिन फॉलिकल बनता है, नॉर्मली पशुओं में ये 16 से 24 घंटों के भीतर टूट जाता है और ओवुलेशन हो जाती है। और जो अगर आप लोग बुक्स में पढ़ोगे तो वो क्या बोलते हैं, अंडा हीट के साइंस ख़त्म होने के पश्चात, इस बात को ध्यान से सुन लो, उसके 8 से 10 घंटे के भीतर ओवुलेशन होती है। किताबें क्या बोलती हैं, हीट के साइंस ख़त्म होने के उपरंत 8 से 10 घंटों के भीतर कैटल एंड बफलोस में ओवुलेशन होती है। ये बात सभी समझ रहे हो। लेकिन दूसरी बात, अगर ये ग्राफिन फॉलिकल एलएच हार्मोन की एब्सेंस की वजह से टूटे ही ना, तो फिर ऐसे पशु की हीट लंबी चलती रहती है, क्योंकि अगर वो टूटेगा तभी उसकी हीट खत्म होगी, क्योंकि उसके भीतर जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है उसके भीतर ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन वहाँ से अब्जॉर्ब होकर जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो पशु तब तक हीट में रहेगा जब तक ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉपर से मेंटेन रहेगा। और अगर वो टूटा ही नहीं तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है और पशु की हीट लंबी चलती है। और अगर पशु की हीट लंबी चलती है तो उसमें आप लोग एक बात मान के चलिए कि इसमें ओवुलेशन की व्यवस्था कम है। कुछ केसेस में विद इन 48 आवर्स वो जो एलएच हार्मोन पैदा हो रहा है वो ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ देता है और 48 घंटों के बाद पशु की हीट खत्म हो जाती है। उसमें आप लोग पहले दिन के अंत में भी एक इंजेक्शन एक इंसेमिनेशन कर सकते हो, फिर दूसरे दिन के अंत में भी एक इंसेमिनेशन कर सकते हो। लेकिन अगर पशु की हीट 48 घंटे से भी लंबी चलती है तो फिर आप लोग प्रैक्टिकली ये मान के चलें कि उसमें अंडा पैदा होने की व्यवस्था बहुत कम होगी। केवल 5% पशुओं में ऐसा होता है जिनकी हीट 48 घंटे से भी लंबी हो जाती है, उसमें ओवुलेशन की व्यवस्था होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। केवल 5 से 7% पशुओं में ऐसे केसेस में ओवुलेशन होने की व्यवस्था बनती है। या आप लोग ऐसा करिए, अगर आप लोगों को लगता है 48 घंटे के भीतर उसकी हीट चल रही है तो आप लोग एक एलएच हार्मोन का इंजेक्शन 48 आवर्स के बाद दे दीजिए, तो उसमें अंडा पैदा होने की व्यवस्था ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब आप लोग तीसरे दिन भी उसकी यही कर पाते हो। तो ऐसी व्यवस्था आप लोगों को फील्ड में कई बार करनी पड़ती है। उसमें हम लोगों को 100% तो ये पता नहीं चलता कि इसमें ओवुलेशन कब हुई है, क्योंकि ओवुलेशन को आप लोग डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको आंखों से देख नहीं पाओगे। ये अल्ट्रासाउंड से इस चीज़ का पता चलता है, लेकिन आप लोगों के पास वो टेक्निक नहीं होगी। लेकिन अगर पशु की हीट 48 घंटे से लंबी चलती है तो आप मान के चलो कि उसमें ओवुलेशन होने की व्यवस्था कम हुई है। अगर आप लोग उस हीट में नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट हीट में आप लोग उसका तकरीबन 36 घंटे के बाद उसके एलएच हार्मोन दे दीजिए, और एलएच हार्मोन देने के 3-4 घंटे के बाद उसकी एआई कर दीजिए, तो उसमें आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। थैंक यू सर।